स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए गांव मोहद्दीनपुर और यहां पर एक घर के अंदर सांप बैठा है सुबह ही सुबह, जिसकी वजह से घर में दिक्कत सी बनी हुई है। तो चलिए चलकर देखते हैं कौन सा सांप है, आपको दिखलाते हैं। और चला भाई कौन की ज़्यादा कौन सा से आप लोग भैया बताएंगे इसके बारे में। दोस्तों ये जो सांप है हमारे देश का सबसे खतरनाक सांप है, जिसका नाम है इंडियन कॉमन क्रैब। और लगभग ये ज़्यादातर इसी साइज में ज़्यादा मिलता है, होता तो इससे काफ़ी बड़ा भी है, लेकिन अक्सर कर हमारे घरों के आसपास जो पाया जाता है यही सांप पाया जाता है। और दोस्तों ये इसकी खूबी है कि ये चारपाई या बेड के अंदर ज़्यादा रहना पसंद करता है। इंसान जो अपने बिस्तरों को समेट कर रख देते हैं उनके अंदर भी ये अक्सर कर घुस जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा मौतें इसी सांप के काटने से होती हैं। ये सोते हुए इंसान को जो है कब काट ले कुछ पता नहीं रहता इसका, और लोग सोते के सोते ही मर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले चौड़ेरे में जो एक हादसा हुआ था दोस्तों, एक दादी और पोते को खाट पे सोते हुए को इसने काट लिया था ऐसी सांप ने, और उन दोनों की सोते सोते ही सुबह तक मौत हो गई थी। तो ये सांप हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा एक खतरा है, एक आतंकवादी के समान इसको माना जाता है, क्योंकि ये साइलेंट किलर है। ये चुपके से रात को बिस्तरों पर आकर चढ़ जाता है और लोगों को काट लेता है। और इसके काटे हुए पेशेंट अक्सर कर जब वैद्य हकीमों के पास चले जाते हैं तो वो मौत के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे जहरीले सांप का कोई भी वैद्य के पास कोई कैसा भी इलाज नहीं है। अगर ऐसा सांप किसी को काटता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेडिकल ही आपकी जान को बचा सकता है, क्योंकि वहाँ पर इसके जहर का एंटीडोज जो है मिलता है, ना कि किसी वैद्य हकीम के पास। तो चलिए इसको हम पैक करते हैं। पहले इस सांप की आप अच्छे से पहचान कर लीजिएगा दोस्तों। ये ब्लैक कलर का होता है, इस पर वाइट वाइट ये स्पॉट्स होते हैं और बहुत ही पतला सा ये होता है। तो ज़्यादातर ये पतला ही मिलता है, बिग साइज के बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि यही सांप घरों के अंदर ज़्यादा घूमते हैं और घरों के अंदर कभी ना कभी निगाह पड़ी जाती है, तो ये अक्सर कर लोगों को दिखते रहते हैं। हम जो रेस्क्यू कर पाते हैं ज़्यादातर इसी साइज़ के सांप को कर पाते हैं। बिग साइज़ के बहुत ही कम कहीं दीवार या ईंटों में जाकर के निकलते हैं। देखिए इसने चूहा खाया हुआ था और ये निकाल दिया इसने। तो चलिए इसको हम पैक करते हैं। ये अपना खाने को फिर से लगा रहे हैं। अभी एक और चूहा इसने खाया हुआ है, अभी एक और है। अभी नीलो नीलो एक और इसने खाया हुआ है। ये उसको ना निकालते इससे पहले इसको हम आज़ाद करते हैं कहीं पर। चलिए
दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो सांप है बेहद ही जहरीला है और घरों के अंदर इसके आने पर समझ लीजिएगा जैसे कि किसी मौत या यमराज ने आपके घर पर दस्तक दे दी हो। ऐसा सांप कब चुपके से आपको काट ले पता भी नहीं चलता है और ऐसे सांप के काटे हुए ज़्यादा कोई निशान भी नहीं बनते हैं। तो ये सांप जो है बहुत ही ज़्यादा घातक होता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऐसे सांप के काटे हुए पेशेंट घर आकर के सो जाते हैं आराम से और वो सोते सोते ही मर जाते हैं। तो बस यही कहना है कि ऐसे बरसात के सीज़नों में ऐसे सांपों से विशेषकर सावधान रहें और ज़मीन पर जो लोग सो जाते हैं दड़ी बड़ी बिछा करके वो बरसात के सीज़न में बिल्कुल भी ज़मीन पर ना सोएं। अपने चारपाइयों को भी दीवारों से हटा करके रखें, बेड को भी अगर दीवार से सटा रखा है तो उनको भी उससे अलग रखें और घरों के अंदर जितने भी बिल सुराख हैं खास तौर पर ध्यान दीजिए। बिल घरों के अंदर आपके घरों के अंदर जहाँ भी कहीं भी ऐसे सुराख हैं तो उनको बंद कर दीजिएगा जो चूहे वूहे ने बना रखे हों या आपके पड़ोसी के घर से कोई सुराख आता जाता है दीवार में प्लास्टर नहीं है उस जगह पर उनको बंद रखें। आजकल के बरसात जो हो रही है बाहर खेतों में सब जगह पानी भरा हुआ है तो वहाँ से ये परेशान होकर के घरों के अंदर सूखे की तलाश में आते हैं। तो जब घरों के अंदर इस तरह के सुराख मिल जाते हैं तो उनमें ये अपना बसेरा बना लेते हैं और जब भी इनको मौका मिलता है ये कभी भी इंसान के नज़दीक आ जाते हैं तो काट लेते हैं। चलिए इसको हम आज़ाद कर रहे हैं और एक हमारे पास छोटा सा बच्चा है मॉनिटर लिजार्ड का उसको भी आज़ाद करते हैं यहीं पर। और इसने अपना खाना बिगाड़ ही दिया आखिरकार। जब ये इंसान की पकड़ में आ जाते हैं कैद में आ जाते हैं तो डर जाते हैं और डर के कारण ये अपने भोजन को उलट ही कर देते हैं। तो देखिए इसने एक और जो चूहा खाया हुआ था एक तो वहीं पर निकाल दिया था और दूसरे को यहाँ पर निकाल दिया। चलिए इसको हम यहाँ आज़ाद करते हैं। दोस्तों कर दिया इसको आज़ाद। अब इसके बाद में बारी आती है मॉनिटर लिजार्ड, एक छोटा सा बेबी है। चलिए इसको भी आज़ाद करते हैं। आप देख लीजिएगा इससे भी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। हालांकि ये किसी भी रूप से ख़तरनाक या जहरीली नहीं होती है लेकिन लोग इसको बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और जहरीला मानते हैं और इसी वहम में इस बेचारे जीवों को बेवजह मार देते हैं। तो कैमरामैन नज़रें गड़ाए रखिएगा। इसको हम आज़ाद करते हैं। इधर नहीं तो चलिए इसको भी कर दे आज़ाद। ये इसी जंगल के वासी हैं और इसी जंगल में इनको होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसको आज़ाद किया है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए